अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 रिचेस्ट मुस्लिम के बारे में। ये लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने काम से मशहूर है और जो नंबर 1 पर है वो तो पूरे भारत के सबसे बड़े दानवीर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 5 पर जो शख्स है उनका नाम है डॉक्टर आजाद मुपेन। इनकी नेटवर्थ लगभग 700 मिलियन डॉलर है। डॉक्टर आजाद मुपेन एस्टर डीएम हेल्थ केयर के फाउंडर है। इन्होंने केरला से MBBS और MD किया और फिर दुबई में अपना करियर शुरू किया। आज की तारीख में एस्टर डीएम हेल्थ केयर 377 इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट करता है, जिनमें हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और फार्मेसीज शामिल है। इनका एम है क्वालिटी हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना। मोपेन फाउंडेशन के थ्रू डॉक्टर आजाद ने हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत योगदान दिया है, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी शामिल है। साल 2011 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था और फोर्ब्स मिडिल ईस्ट ने डॉक्टर आजाद को टॉप 100 इंडियन बिजनेस लीडर इन द अरब वर्ल्ड में शामिल किया है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की, जो की है शाहिद बलवा। इनकी नेटवर्थ लगभग $1 बिलियन है। शाहिद बलवा DB रियलिटी के को फाउंडर है। इन्होंने रियल एस्टेट के सेक्टर में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। DB रियलिटी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काम करता है। शाहिद बलवा ने मुंबई और दूसरे सिटीज में कई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। दोस्तों शाहिद बलवा का योगदान अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग सेक्टर में है। इन्होंने अपनी मेहनत और विजन के दम पर अपनी कंपनी को टॉप पर पहुंचाया है। दोस्तों नंबर 3 पर है यूसुफ हमीद। इनकी नेटवर्थ लगभग $4 बिलियन है। यूसुफ हमीद जानी मानी कंपनी सिप्ला के चेयरमैन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PhD होल्डर है। यूसुफ हमीद साहब ने अपने बलबूते सिप्ला को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक बनाया। दोस्तों सिप्ला ने अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन बनाकर हेल्थ केयर में एक नई क्रांति ला दी थी, खासकर HIV और एड्स के इलाज के लिए। इन्होंने जो दवाई बनाई उससे पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान बची है। यूसुफ हमीद साहब को साल 2005 में हेल्थ केयर सेक्टर में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। दोस्तों नंबर 2 पर जो शख्स है वो है MA यूसुफ अली। इनकी नेटवर्थ लगभग $8 बिलियन है। MA यूसुफ अली लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के फाउंडर है। केरला से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपना बिजनेस UAE में शुरू किया। लुलु ग्रुप एक रिटेल जाइंट है जो मिडिल ईस्ट और इंडिया में बहुत पॉपुलर है। दोस्तों यहाँ जानने वाली बात यह है कि इतने बड़े लुलु ग्रुप के एम्पायर को खुद यूसुफ अली ने अपने बलबूते इस मुकाम तक पहुंचाया है। इन्हें साल 2008 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। यूसुफ अली एक सेल्फ मेड बिलियनियर है। UAE, सऊदी अरब और इंडिया में लुलु ग्रुप के पास बहुत ही बड़ा रिटेल लैंड है। यूसुफ अली ने अपने बिजनेस के थ्रू न सिर्फ भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दिया है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है। दोस्तों बात करते हैं उस शख्स की जो न कि सिर्फ भारत का सबसे रिचेस्ट मुस्लिम है बल्कि उनका नाम दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा दान कर दिया है। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ मैं अजीम प्रेमजी की बात कर रहा हूँ। अजीम प्रेमजी की नेटवर्थ लगभग $24 बिलियन है। अजीम प्रेमजी सर विप्रो के चेयरमैन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद इन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला और विप्रो को एक IT जाइंट में तब्दील कर दिया। दोस्तों विप्रो एक लीडिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विस कंपनी है। इनका योगदान सिर्फ IT इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है बल्कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के थ्रू इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी बड़ा योगदान दिया है। साल 2005 में अजीम प्रेमजी को पद्म भूषण और साल 2011 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों अजीम प्रेमजी कितने बड़े दानवीर है इसका अंदाजा हुरून इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2019-20 में अजीम प्रेमजी ने 7,904 करोड़ रुपए दान किए थे और साल 2022-23 में अजीम प्रेमजी और उनकी फैमिली ने 1,774 करोड़ रुपए दान किए थे। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 रिचेस्ट इंडियन मुस्लिम जिन्होंने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों आपको इनमें से किसकी कहानी सबसे इंस्पायरिंग लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।